आग मत बनाओ। आग अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। और परमेश्वर का आत्मा आग आग देकर, अच्छा ठीक है पास्टर डैनियल ये लोग कर रहे हैं, करने दो, आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है मैं उसको भी आपके लिए कंसीडर करके अगर चुप भी हो गया तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि आपका एक कॉन्फ्रेंस के बाद में, 10 कॉन्फ्रेंस के बाद में, 50 कॉन्फ्रेंस के बाद में, हजारों कॉन्फ्रेंस के बाद में आग से भरने वाला व्यक्ति कर क्या रहा है? वापस लड़का लड़की वाला चक्कर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, वापस वो नशा का जीवन, पाप का जीवन। तो मेरा प्रश्न है फिर आग उतरा था कौन सा? और जिस पर आग उतरता है तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं, और ना ही बाइबल के हिसाब से, वो व्यक्ति तो बदलना चाहिए। वो बदलता क्यों नहीं है फिर? सोच के देखिए क्या मूर्खता चल रही है। तो ये जो फायर करते हैं ना, पवित्र आत्मा का फायर आ रहा है, होली स्पिरिट का फायर आ रहा है। बीच में मैंने एक वीडियो देखा था, पूना का कोई था, क्या कहते हैं, चेन्नई से कोई आया था, नाम तो मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन जिसने मीटिंग रखी थी उसको मैं जानता हूँ, उसका भी नाम नहीं लूंगा। वो भी वही कर रहा है, रिसीव द फायर, रिसीव द फायर। अरे क्या लगा के रखा है? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? क्या मूर्खता है ये? फायर कहाँ है बाइबल के अंदर? मुझे एक क्वेश्चन पूछना ऐसे लोगों से, क्या पतरस ने कभी कहा लेट द फायर कम अपॉन यू? ऐसा कभी उसने कहा? क्या फिलिप ने, क्या स्टीफन ने, क्या पौलुस ने कभी कहा लेट द फायर कम? आप लोग कहां से लेकर आए? या तो जिसके चलते ये वो आग नहीं है, ये नरक की आग का बात कर रहा है। बपतिस्मा, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय, समंदर का बपतिस्मा, बादल का बपतिस्मा, यीशु के क्रूस का, मरकुस का 10 का 34 या 38 में क्रूस का बपतिस्मा, जो यीशु अपने चेलों को कहता है कि मुझे एक बपतिस्मा लेना, ये लैंग्वेज है बाइबल की। तो नरक का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, नरक का बपतिस्मा, कॉन्टेक्स्ट में क्या है नीचे देख लो। जो व्यक्ति फल नहीं लाएगा या अच्छा फल नहीं लाएगा या गेहूं नहीं बनेगा, उसको प्रभु कहता है मैं आग में जला दूंगा। यही तो कॉन्टेक्स्ट है, ऊपर से नीचे तक यही तो कॉन्टेक्स्ट है। वो काटा और आग में झोंका जाएगा, ये देखो। हाँ, तो पब्लिक को उल्लू मत बनाइए, है ना। लेकिन तुम कहां सुधरोगे? तुम तो शैतान के फंदे में फंसे हुए हो। यीशु कोई भी समझौता नहीं करेगा। यीशु कोई भी समझौता नहीं करेगा इस वचन के मुताबिक। वो कैसे है मैं आपको वो भी बता देता हूं। यीशु कोई भी समझौता नहीं करेगा इस वचन के मुताबिक। एक व्यक्ति ने पूछा यीशु को, लूका 13 का 23 से 24 में, किसी ने पूछा, क्योंकि वो व्यक्ति यीशु को सुनते आ रहा था, पीछे से कई दिनों से सुनते आ रहा था, तो उसने पूछा, किसी ने उससे पूछा, देखो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े? क्वेश्चन मार्क। यीशु ने उससे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे ना कर सकेंगे। इसका मतलब है कि यीशु के पास लोग आएंगे और यीशु के साथ रहकर भी वो सखरा रास्ता का चुनाव नहीं करेंगे। तो मैं जब नेपाल में था तो वहां एक परिवार मिला था जो लिकर शॉप चलाता था, यानी कि दारू की दुकान। जब उसको शिक्षा मिली, दारू का दुकान छोड़ दिया, मतलब बंद कर दिया दारू बेचना। उन्होंने अभी रेस्टोरेंट खोला या पता नहीं कुछ और है काम कर रहे, लेकिन दारू बंद कर दिया। लेकिन आजकल ऐसे भी मसीह लोग हैं जो मसीह में होकर दारू की दुकान चलाते हैं, सिगरेट की दुकान चलाते हैं, साथ ही साथ फिल्मों में काम भी करते हैं। फिल्म में काम करना या फिल्म्स में काम करना, हाँ, साथ ही साथ ब्याज में पैसा देना। एक पैर संसार में, दूसरा पैर प्रभु में, और ऊपर से क्या कहते हैं, चलता है। और मैंने क्या कहा था, जो चुपके से घुस गए वो अनुग्रह को लुचपन में बदल डाला, अनुग्रह को सस्ता बना दिया। बोलता सब चलता है, दारू की दुकान खोलो या दारू पियो चलता है, सिगरेट पियो चलता है, थिएटर्स में जाओ, फिल्मों में काम करो। कुछ लोग हैं जो फिल्म से अंदर, मतलब फिल्मी दुनिया से एक्टर्स, हीरो हीरोइंस आ तो गए और डिक्लेयर भी करते हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं या करती हूं, लेकिन उनका जीवन देखिए आप, उनका वीडियो देखिए फेसबुक और यूट्यूब पे, आपको पता चल जाएगा। बिकॉज एक्शन एंड वर्स हैज टू बी टुगेदर, मतलब शब्द और क्रिया दोनों साथ में होने चाहिए, लेकिन इनका पूरा अलग है। जिसके चलते मैंने लिखा कि एक पैर संसार में और दूसरा पैर प्रभु में। और ऐसे लोग जब फेसबुक पे आते हैं, एक वर्शिपर है, नाम नहीं लूंगा, एक वर्शिपर है, अपनी वीडियो एल्बम बनाई और फिल्मी एक्टर को बोला कि आप जो है मेरे वीडियो को प्रमोट करो। तो ऐसा व्यक्ति इसकी वीडियो को प्रमोट कर रहा है, और इनकी मूर्खता देखिए कि उनसे प्रमोट करवा रहे हैं। और पब्लिक, और इसको अच्छे से पता है कि पब्लिक जो है ऐसे लोगों को पसंद करती है, मेरा दुकान चल जाएगा। एक बात बोल देता हूं आप लोगों को, आप लोग हो सकता है कि मेरी बातों को पसंद ना करें,
आपको मेरी बातें हजम ना हो और आपको मैं शायद ठीक ना लगूं, लेकिन न्याय के दिन ये सारी बातें ना आपको याद आएगी और आप लोग तब बोलोगे कि काश डैनियल राज का सुन लिया होता, काश इसकी बातों को हमने ध्यान दे दिया होता। बहुत बहुत धोखा है साहब, ये भटका देने वाली आत्मा आपको बिगाड़ देगी। मैंने शुरू में कहा था कि थोड़ा वक्त जाएगा तो बर्दाश्त करिए। ये सबसे बड़ा गजब कर रहा है आजकल, दान दशमांश। लिखा है इस व्यक्ति ने, इस चुपके से घुसे हुए सेवक ने दान दशमांश के सिद्धांत को बिगाड़ा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, दशमांश कलीसिया के लिए है ही नहीं। सीधी बात, यीशु की दुल्हन के लिए, वाचा की कलीसिया के लिए, जिसको यीशु ने अपनी झुंड बोला है, जिसको परमेश्वर पिता ने यीशु की कलीसिया को कहकर कि ये उसकी पत्नी है, यीशु की कलीसिया के अंदर दशमांश का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये दिमाग में घुसा लो, नहीं है। जी हां, ना यीशु ने, ना ही पवित्र आत्मा ने, ना ही किसी चेले ने दशमांश की शिक्षा कभी दी हो। मेरा सीधा चैलेंज है आपको, मुझे निकाल के बता दो कि यीशु ने, हां मत्ती का 23 नहीं उठाना, वो यहूदियों के लिए था। कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा, वो अन्य जातियों के लिए नहीं था और वो पैसा नहीं था, वो पहली भेंट थी। और मैं रखूंगा कि दशमांश जो ये व्यवस्था के अनुसार है वो क्या है, ठीक है ना। तो वापस कह देता हूं कि ना ही यीशु ने, ना पवित्र आत्मा ने, ओके ही यहां आना चाहिए, ना ही किसी चेले ने दशमांश की शिक्षा कभी दी हो। निकाल के बता दो, हार जाऊंगा जो बोलोगे। या दशमांश व्यवस्था का नियम था, लॉ, टाइथ वाज लॉ, मतलब व्यवस्था के दायरे में आने वाला यह दशमांश था, यह एक्टिविटीज था। आप जिसको मैं मूसा की 5 किताब कहता हूं, तोरा, उसमें व्यवस्था के नियम के अनुसार दशमांश 3 बार मांगा जाता था, 3 तरीके से मांगा जाता था। सबसे पहला लेवियों का दशमांश, दूसरा पर्वों का दशमांश, जूइश फेस्टिवल जिसको कहते हैं, तीसरा अनाथों का दशमांश। ये 3 तरीके से आपकी जो 5 किताबें हैं उसके अंदर मूसा ने कहा था कि लेवियों को दे देना, फेस्टिवल के लिए दे देना, और अनाथों का विधवाओं के लिए दे देना। ये तरीके से दशमांश होता था। और दशमांश कभी भी करेंसी नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे, अनाज होता था, भेड़ बकरी होती थी, ऐसे होता था, पैसे नहीं होते थे। ओके पास्टर डैनियल, आपने कहा कि व्यवस्था के दायरे में दशमांश आता है, तो फिर अब्राहम ने मलकासदिक को कैसे दशमांश दिया? बहुत ध्यान से सुनिए, मूर्ख मत बनिए। सबसे पहली चीज, क्या अब्राहम गरीब था? बिल्कुल नहीं। क्या अब्राहम हार कर आया था? बिल्कुल नहीं। लिखा है कि अब्राहम धनी था, रिच था, युद्ध जीत कर आया था। और जब उसको परमेश्वर का याजक मलकासदिक के रूप में जब उसको मिला, तो उसके खुद की इच्छा से उसने 10th उठा कर दिया। आपको याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि पीतल का सांप बनाया और लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। यीशु क्रूस पे चढ़ा तो लोगों ने क्रूस की पूजा करना शुरू कर दिया। वैसे ही ये लोग क्या करते हैं, कहीं से कोई कॉन्सेप्ट को उठाते हैं कि देखो ताइत लिखा है, बस उसका डॉक्ट्रिन बना दो। तो मैं आपको बता दूं, आजकल जो लोग सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं कि देखो ताइत दोगे तो ब्लेसिंग है। तो फिर अब्राहम तो पहले से ब्लेसिंग था, उसको ताइत देने की क्या जरूरत थी? नंबर 1। नंबर 2, क्या कहीं पे भी अब्राहम ने ऐसा कहा कि देखो अब मैंने ताइत दिया है तो तुम लोग भी देना? तो याकूब, माफ करना, इसहाक, उसका बेटा याकूब, इसहाक का बेटा, क्या कहीं पे भी ताइत का कॉन्सेप्ट को चलाते हुए, दुकान चलाते हुए आपको मिले? नहीं मिलेंगे। तो इसको उससे कनेक्ट मत करो कि व्यवस्था के पहले ताइत था। वो दशमांश 10% अब्राहम को लगा कि मुझे देना चाहिए और उसने दिया। लेकिन कौन सी अवस्था में दिया? वो रिच था, युद्ध जीत कर आया था, गरीब नहीं था, हार कर नहीं आया था। आजकल क्या सिखाते हैं, आपको ताइत दोगे तो ब्लेसिंग आएगा। ये तो बकवास है। पहली बात, इसको निकाल दो दिमाग से, जितने भी देख रहे हैं निकाल दो इसको दिमाग से। नाउ अगर उसके बावजूद भी आपको दशमांश का, क्योंकि अभी मैंने जब 15 पॉइंट डाले थे तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप दशमांश के बातों को क्यों नहीं मानते।
तो इसका वीडियो आपके लिए मिल जाएगा, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोग देख लीजिएगा। व्यवस्था के दायरे में अगर दशमांश आता है तो रोमियो 6 का 14 कहता है कि तुम पर पाप